करो। मनोबल का लैब सहायक पर समायोजन सुनिश्चित करो। लैब सहायक पद पर समायोजन तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। दिक्कत है आपके साथ मैडम, बोलिए। दिक्कत ये है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जेडी और डिप्टी डायरेक्टर, उनके द्वारा हम लोग को मौखिक तौर पर लैब से 14/7/2023 को मौखिक तौर पर हम लोग को सारे लोग को ऑफिस से हटा दिया गया है लैब से। और मेरे साथ सर ये प्रॉब्लम है कि सर मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी एक लड़की है। और ये बताइए कि कहीं भी किसी को हटाने के पहले इन्फॉर्म करना चाहिए उन विभाग को कि भाई आपको हम हटा रहे हैं, 3 महीना का समय दे रहे हैं, चाहे जो भी है। उन लोगों के द्वारा ये सब कुछ नहीं किया गया है, मौखिक तौर पर ही हम लोग को हटाया गया है। तो ये बताइए कि हम लोग का घर का परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कोई कारण नहीं बताया गया? नहीं, कारण कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ वैसे ही उन्होंने जेडी सर ने एडी और किरानी लोग को बोला कि नहीं, इन लोग को बोल दिया जाए कि लोग नहीं आएंगे। हम लोग ने पूछा कि सर क्यों हटा रहे हैं, तो नहीं, सर ने ऑर्डर दिया है जेडी सर और डिप्टी डायरेक्टर ने, आप लोग को नहीं रखना है। तो आप बताया जाएगी हम लोग कहाँ जाएं? छोटा बच्चा है, हस्बैंड नहीं है, कैसे हम लोग का भरण पोषण हो? नहीं, हम सारे सभी जिला के सभी लोग सभी जिला का है सर, बिहार का। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? सर सरकार से हमारी यही मांग है कि सर हम लोग का कार्य सर वापसी हो और लैब जो सहायक पद जो है जो उसमें हम लोग का समायोजन किया जाए और सैलरी जो है हम लोग को 12 मंथ का हम लोग को मिले, फिक्स किया जाए और 12 मंथ हम लोग को मिले। मिट्टी आपको 6 महीना में आए या 2 महीना में, उससे हम लोग को कोई मतलब ना हो। ये हमारी सरकार से बहाल नहीं वापस करते हैं जिस धरना को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं, जी, इस मांगों को लेकर, तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप? देखिए, सरकार अगर नहीं ये करेगी, चाहे विभाग नहीं करेगा, तो पेट का जहाँ तक सवाल है तो आदमी क्या कहते हैं, भूख हड़ताल करेगा, आत्मदाह करेगा। क्योंकि हमारे जेडी जो है वो ईगो ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि ईगो के चलते ही जो हम लोग मानदेय का जो मांग है आपके जेडी? कृष्णकांत झा और डिप्टी डायरेक्टर विनय पांडे सर, इन्हीं लोगों का सोची समझी साजिश है। बोले जेडीए ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री और डिप्टी डायरेक्टर विनय पांडे, इन लोग ईगो ज़्यादा पाल के रखते हैं, मानव दबंगकारी नीति अपनाते हैं और काम हम ही लोग से सारा करवाते हैं लैब का। और कुछ पूछने पर या मांग करने पर वो लोग ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं हम लोग से, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग को लैब से हटा दिया गया है। हम विडो है और मेरी एक 7 साल की लड़की है। आप बताया जाए कि फिर मेरा कैसे घर का भरण पोषण चलेगा? ये तो मैं सर पूछना चाहूँगी जेडीए सर से और सरकार से कि अगर ऐसे ही नीति चलता रहे तो सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं, कैसे सब किसी का भरण पोषण होगा? डायरेक्टर सर से आप लोगों ने बाद में फिर मिले कि नहीं मिले? उनसे मुलाकात हुई, लेकिन वो ईगो में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। वो बोले जो मैं कह दिया वो कर वही होगा, वो ईगो रखे हुए हैं। का कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, जी नहीं। अगर वैसा रहता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, हम लोग को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। कितने सालों से कार्यरत हैं आप? जी हम 8 साल से हम लोग कार्यरत हैं। सब 8 साल सभी लोग? जी। और एज भी हम लोग का एक्सपायर हो गया। अब हम लोग कहीं भी नया वैकेंसी भरने के लिए ये नहीं है, और जो है सो अब हम लोग को इन्हीं के पे आश्रित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुधा शर्मा, मोतिहारी से। जो इनकी समस्या है लगभग सब बिल्कुल जिला का यही बात है, पूरा एक ही समस्या। जी हम लोग क्या मांगे हैं आप? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमें जो वीसी के थ्रू कार्य मुक्त की गई है वो कार्य वापसी किया जाए। 12 महीने का पैसा हम लोग को जो 6 महीने में मिलती है वो 12 महीने का मिले, और लैब सहायक का पोस्ट खाली है हमारी मिट्टी जांच में, उस जगह पे हम लोग को समायोजन किया जाए। हमारी सरकार से यही मांगे हैं। हम लोग सरकार को बस नज़र में ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ कितना शोषण हो रहा है, ये चीज़ हम दर्शा रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, खिलाफ सिर्फ हम अपने पदाधिकारी जो एग्रीकल्चर से हैं उनके खिलाफ है, जो मेरे डिप्टी डायरेक्टर और जेडी है, बस हम उनके खिलाफ है। हम ये नीतीश जी और ये तेजस्वी जी इनके खिलाफ नहीं है। ये आपका मतलब बोलना जायज़ नहीं है कि हमने काला कपड़ा बांध के, ये उनको ये हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपके जो वो पदाधिकारी हैं उनको सैलरी पर मंथ मिल जाता है, उनको पता नहीं चलता है कि हाँ जो उनसे निम्न कर्मी है उन पे कैसे वो शोषण करते हैं। ये चीज़ उनको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि सर आप देखिए कि कैसे हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि कपड़ा बांधे हुए वो अफसरों के खिलाफ है, अधिकारियों के खिलाफ है।
हम सब जो काला कपड़ा बांध के बैठे हैं, ये सब हम अपने पदाधिकारी के खिलाफ बैठे हैं, ना कि सरकार के खिलाफ बैठे हैं। हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारी बात अभी तक सरकार तक पहुंची ही नहीं है। हो सकता है कि हमारी बात आप लोगों के थ्रू सरकार तक पहुंचे, तो सरकार हम उन पे कार्रवाई करे, और विभाग के जो भी अफसर हैं जो हम लोगों का शोषण कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई करें। हम उनसे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों पे कार्रवाई किया जाए और हम लोग का कार्य वापसी किया जाए। आपका सुनना? शालिनी कुमारी। 2015 में हम लोग सर ट्रेनिंग भी किए हुए हैं बामेती से, जहाँ जो भी एडी हैं ये लोग जो ट्रेनिंग लिए हैं हम लोग वहीं से ट्रेनिंग लिए हैं। हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। जब हम लोग क्वालिफाई है, सर्टिफिकेट मिला है, सब चीज़ है, तो फिर क्यों हम लोग का समायोजन नहीं होता है? सरकार को क्या चाहिए क्वालिफिकेशन में वो समायोजन करने के लिए? हम लोग से एग्ज़ाम ले, जो हो, जो प्रोसेस है वो अपने प्रोसेस में आवे, हम लोग का समायोजन करें। तो बिना एग्जाम का आपका नियुक्ति हुई थी? नहीं, उस समय हम लोग का एग्ज़ाम इंटरव्यू पे हुआ था, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ था, उस समय पर आधार पे हुआ था। और सरकार लेटर हर जिला में डीओ को दिया था कि जो भी इच्छुक है, जो भी मतलब कैंडिडेट इच्छुक है, वो अपना इसमें एथी करके अप्लाई करके अपना ये लैब के लिए आप काम कर सकते हैं मानव बल के रूप कितना में। दिन आप काम किए हैं बिहार सरकार में? 8 साल लगभग हो गया मेरा। अब प्रति माह वेतन मिला है? प्रति माह नहीं मिला। हम लोग जैसे बताया गया ना कि हम लोग को 4 महीना 5 महीना हो गया और डबल शिफ्ट में हम लोग काम किए हैं, ठीक है, और हम लोग को बस 4 महीना 5 महीना ही मिला। हम लोग को लैब में बार बार बोला गया कि आप लोग का सीट खाली है, आप लोग धैर्य से काम कीजिए। खुद ऊपर के पदाधिकारी लोगों से बोला कि आप लोग धैर्य से काम कीजिए, सीट खाली है, आप लोग का समायोजन किया जाएगा। इस बिहाफ में हम लोग चुपचाप काम करते रहे। आज ऐसा हो गया है कि उसी का नतीजा है कि आज हम लोग को बाहर निकाला गया ऑफिस से, सीधे शोषण किया जा रहा है हम लोग पे। तो क्या मांग है आपका? मांग ये है कि हम लोग का सर लैब में समायोजन किया जाए और मंथ जो है हम लोग का 12 मंथ पूरा पैसा सैलरी फिक्स किया जाए। हम लोग को 12 मंथ का सैलरी चाहिए जी। इसीलिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जिंदाबाद बोल रहे थे? नहीं, उनको इसलिए जिंदाबाद बोल रहे हैं ना कि उनका जो थॉट था कि वो नौकरी देने का वो सही है, लेकिन जो मेरे पदाधिकारी हैं जो एग्रीकल्चर के, वो उस हम लोग के समस्या से उनको अवगत नहीं करा रहे हैं। वो अपने तक ही सीमित करके, जो पदाधिकारी अगर ऊपर वाले को हमारी समस्या से अवगत नहीं कराएंगे तो वो मंत्री या नेता क्या जानता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है? तो सारा तो भ्रष्ट मेरे पदाधिकारी जो नीचे है वो कर रहे हैं ना। इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का कोई गलती नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं आपके थ्रू, अगर उन तक मेरी बात अगर पहुंचती है तो हो सके तो उनके नज़र में आवे तो हम लोग का समायोजन हो। क्यों निकाला गया है आप लोग? सर इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, विभाग के पदाधिकारी ही बताएंगे, क्योंकि काम में तो हम मिला होगा ना ऑफिस से सिर्फ मौखिक तौर पे हमारे बड़े पदाधिकारी ने हमें संबोधित करा, हम लोग को सूचना दी कि आप लोग अब आप कार्यालय नहीं आए, क्योंकि ऊपर से आदेश आ गया है। वीसी में ये कहा गया है जेडीएस साहब सर के द्वारा कि आप लोग को इस साल से सेवा देना नहीं है, आप लोग को निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया जी। जो निकालने से पहले जो वेतन भुगतान हो गया था पूरा महीने का? जी नहीं सर, अभी भी हम लोग का वेतन पेंडिंग है, ठीक है, अभी भी हम लोग का वेतन पेंडिंग है, ठीक है। जैसे 21-22 का पैसा बचा हुआ है जी, 21-22 का भाई चिट्ठी है मेरे साथ, 3 बार विभाग को लिखा है मेरा पदाधिकारी, तो पर भी नहीं भुगतान हो रहा। बढ़िया पदाधिकारी का दोष है इसमें, बिल्कुल दोष है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं, सबसे पहला जो मेरा मेन मांग है कि मानव बल को लैब असिस्टेंट में समायोजन किया जाए, क्योंकि वो पोस्ट जो है वो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। मिट्टी जांच करना आसान बात नहीं होता। जिस टाइम उसकी बहाली होती है मानव बल का, तो उसमें आपको योग्यता चाहिए, केमिस्ट्री से ऑनर्स चाहिए आपको, उससे निम्न है तो इंटर में साइंस चाहिए। आप मानव बल के रूप में 8 साल से सेवा दे रहे हैं हम लोग, बताइए। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पर सैंपल जो है 60 रुपया पर सैंपल के हिसाब से मिलता है। जिस हिसाब से 2 मानव बल, जिस हिसाब से हम लोग का 25,000 रुपया मंथली बनता है, जो कि सरकार आज तक नहीं दी है। इसमें विभाग के द्वारा लापरवाही के कारण ये हम लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। कितना दिन से पैसा नहीं मिला? हम लोग को हर साल जो है वही 3 महीना 4 महीना का 5 महीना का ऐसे करके पेमेंट होता है, जबकि पूरा साल कार्य लिया जाता है हम लोग से। कितने घंटे काम करते हैं? 2 शिफ्ट में काम लिया जाता है, 10 से 2 बजे तक, और 2 से फिर 8-9 बजे तक लगभग काम लिया जाता है। आप दोनों शिफ्ट के बराबर एक ही बार काम करते हैं कि दूसरा नहीं आते हैं? नहीं, 2 शिफ्ट में हम ही लोग से काम लिया जाता है। यानी 16 घंटा काम करते हैं? जी, हम लोग से 2 शिफ्ट में काम लिया जाता है और पेमेंट हम लोग को मात्र 3-4 महीना का पेमेंट, 5 महीना का, 6 महीना का पेमेंट करवाया जाता है। मानव बल क्या है? मानव बल जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला में मिट्टी नमूनों की जांच कार्य एवं जांच कार्य से संबंधित सारे कार्यों को करने वाले मानव बल हैं, जो 2015 से बिहार के सभी जिलों में कार्यरत हैं, जो प्रशिक्षित भी हैं, अनुभवी भी हैं, और यही लोग मानव बल ही मिट्टी नमूनों की जांच करते हैं। केवल हस्ताक्षर करता सरकार ने प्रतिनियुक्त कर रखी है कोऑर्डिनेटर को,
और कुछ VLW जो ARO हैं, पर जांच मानव बल ही करते हैं। अभी हम लोगों को 14/7/2023 के VC में ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री और डिप्टी डायरेक्टर केमिस्ट्री ने सभी ADC को ये कहते हुए कि सभी मानव बल को हटा दो, तो सभी मानव बल को हटा दिया गया है। हम लोग अभी रास्ते पर हैं। नियुक्ति कैसे हुई थी आप लोग को? नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन नहीं होने के कारण डायरेक्टर ने सभी जिला के DO को ADC को पत्र दिया कि जो भी विज्ञान स्नातक और इंटरमीडिएट विज्ञान से हैं युवाओं को प्रत्येक जिला में 2 मानव बल को सेलेक्ट करके उनसे कार्य लें, जिनको प्रशिक्षित करके बामेती से प्रशिक्षित करके मिट्टी नमूना का जांच कराया जा रहा है। अभी धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपको? हमारी 2 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि हम लोग 9 साल सेवा देते हो गया और पद खाली है प्रयोगशाला सहायक की, हमें प्रयोगशाला सहायक के पद पर समायोजन किया जाए। दूसरी मांग है कि जो भी मानदेय सरकार ने निर्धारित की है, सरकार की नियति में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो कभी 12 माह का भुगतान किए ही नहीं हैं। एक तो समय से मिलता नहीं है, हर महीना 1 साल के बाद मिलता भी है, 4 महीने 5 महीने का मिलता है, और डबल शिफ्ट में काम कराने के बाद भी सिंगल ही मानदेय भुगतान होता है। तो क्या मांग है आपको बिहार सरकार से? हमारी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, हमारी मानदेय 12 माह का भुगतान सुनिश्चित करें और प्रयोगशाला सहायक के पद पर समायोजन सुनिश्चित करें। कौन कौन पदाधिकारी हैं जो इस तरह से करते हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री हैं मिट्टी जांच के, और डिप्टी डायरेक्टर CSTL पटना के हैं, जो ये हम सभी के जीविका पर, पेट पर लात मार रहे हैं। आप लोग कितने जनसंख्या में बहाली हुई थे? हम लोग पूरे बिहार के अंदर प्रत्येक जिला में 2-3 के एवरेज में हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब सभी 100 से नीचे है। तो अभी अब जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, क्यों सरकार जब इस तरह से कर इसलिए कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो मिशन है वो बहुत ही सकारात्मक है, पर उनकी जो कर्मी हैं, जो उनके कार्मिक विभाग का एक पदाधिकारी है, ये भ्रष्ट है। तो मैं एक भ्रष्ट पदाधिकारी के कारनामे से अपने मुख्यमंत्री को दागदार तो नहीं बना सकता। माननीय उप मुख्यमंत्री एक युवा हैं, भावी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हम चाहते हैं, उन्होंने घोषणा भी किया है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो हम तो 9 साल से खट रहे हैं, तो पहले हमारा समायोजन कर दें। उनका भी ये चीज़ है, तो इसलिए हम जिंदाबाद तो करेंगे ही। एक तो हम बिहारी हैं, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, राजा हैं, तो हम उन्हीं के पास ना आएंगे। धरना के माध्यम से आपके थ्रू हम माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं कि हम हमारी कार्य वापसी शीघ्र सुनिश्चित कराएं, त्वरित कार्रवाई करें ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर, और जब पद खाली है मूल कोटि के जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला में, उस पद पर हमारी समायोजन सुनिश्चित करें। आपका शुभ नाम? अरुण कुमार गिरी हुआ। मैं बिहार राज्य संविदा मृदा विश्लेषक संघ गोपगुट का मैं अध्यक्ष हूँ। मानव बल जो किसान के मिट्टी को जांच करते हैं, आज वो धरना पर बैठे हुए हैं अपने मांगों के लेकर। देखते रहिए राइजिंग बिहार, आकाश कुमार।